हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पे जो एक तरह से क्रिंज है, एक तरह से शॉकिंग है और सबसे बड़ी बात ये एक सेलिब्रिटी के इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर का क्लासिक एग्जाम्पल है। आई एम टॉकिंग अबाउट रैपर बादशाह's वायरल ट्वीट जिसमें उन्होंने इंटरनेशनल पॉप आइकन दुआ लिपा के बारे में कुछ ऐसा कह दिया है जो किसी भी तमीजदार इंसान के मुंह से नहीं निकलना चाहिए। और जब बैकलैश मिला तो उसका जस्टिफिकेशन सुन के तो लोगों का सर घूम गया। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ इस ट्वीट के बारे में नहीं बल्कि उस माइंडसेट पे भी बात करेंगे जिससे सेलिब्रिटीज को ये लगता है कि वो कुछ भी बोल सकते हैं बिना कंसीक्वेंसेस के। सो लेट्स स्टार्ट। बात शुरू होती है जून 6, 2025 से। बादशाह ने एक्स ट्विटर पे एक सिंपल ट्वीट किया, दुआ लिपा रेड हार्ट। किसी फैन ने इस पे कमेंट किया और जवाब में बादशाह ने लिखा, आई डिड रदर मेक बेबीज विद हर ब्रो। Yes, you heard that right. एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जहां उनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट के लिए ऐसा स्टेटमेंट देना ये एडमायर करना है या ऑब्जेक्टिफाई करना। जब ये बात वायरल हुई तो ऑल ओवर सोशल मीडिया लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू किया। लोगों ने इसे क्रिंज, डिस्गस्टिंग, सेक्सुअल हरासमेंट इन वर्ड्स बोला। कई लोगों ने बोला कि अगर ये ट्वीट किसी रैंडम आदमी ने की होती तो शायद अब तक उसका अकाउंट सस्पेंड हो गया होता। जब ट्रोलिंग एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गई तब बादशाह ने एक और ट्वीट डाला जिसमें उन्होंने बोला, I think one of the most beautiful compliments that you could give to a woman that you really admire is to wish for her to mother your children. मेरी सोच नहीं, तुम्हारी सोच सामने आई है। Now just imagine, आपने एक बॉर्डर लाइन वल्गर कमेंट किया और जब लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो आप उनको ही उल्टा शेम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो मैं मजाक ही कर रहा था, तुम सीरियस क्यों ले रहे हो वाला सिचुएशन हो गया। पर यहाँ बात मजाक की नहीं, डिग्निटी की है। जब क्लेरिफिकेशन भी फ्लॉप हो गया तो सबसे बड़ा टॉन्ट आया बादशाह के ही एक इंडस्ट्री राइवल से, हनी सिंह। हनी सिंह ने सरकेस्टिकली कहा, जीनियस। यहाँ क्लियरली उन्होंने भी बादशाह के एक्सप्लेनेशन का मजाक उड़ाया है। सोशल मीडिया पर कमेंट्स फ्लडेड हो गए रिलेटेड टू दिस। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, क्या किसी फीमेल के लिए ये कहना कि मैं उससे बच्चे करना चाहता हूँ एक तारीफ है? बिल्कुल नहीं। ये क्लियरली एक फॉर्म ऑफ सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन है। आप किसी फीमेल को एडमायर करते हो तो उसके काम, उसके टैलेंट, उसके आर्ट, उसकी पर्सनालिटी के लिए कीजिए, पर आप उसके ऊपर ऐसे पर्सनल और रिप्रोडक्टिव डिजायर्स एक्सप्रेस करेंगे दैट टू पब्लिकली, ये एक अनहेल्दी नैरेटिव प्रमोट करता है जिसमें एक मेल सेलिब्रिटी अपने प्लेटफॉर्म का गलत यूज करता है। बादशाह के 15 मिलियन प्लस फॉलोअर्स हैं ऑल ओवर सोशल मीडिया। जब वो ऐसे बात करते हैं तो सिर्फ एक ट्वीट नहीं होता, एक मैसेज चला जाता है उनके फैंस तक। यंग बॉयज एंड मेन who look up to him may start thinking, ओह बादशाह ने भी ऐसा बोला है तो कूल ही होगा। This sets a very dangerous precedent। जब पब्लिक फिगर बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं तो वो सिर्फ अपने इमेज को नहीं, सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स को भी डिग्रेड करते हैं। ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है जहां बादशाह ने सेक्सिस्ट या टोन डेफ कंटेंट दिया हो। उनके कई गाने हैं जहां वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। दिस इज समथिंग जो म्यूजिक इंडस्ट्री हो या फिल्म इंडस्ट्री बहुत बुरी तरीके से फैला हुआ है। शॉकिंगली दुख की बात तो ये है दैट इन इंडस्ट्रीज में ही सो कॉल्ड एम्पावर्ड वुमेन are enjoying themselves getting objectified. How sad it is. This is a pattern and it's high time कि फैंस भी ये समझे कि ऐसे बिहेवियर का सपोर्ट नहीं होना चाहिए, चाहे वो उनका फेवरेट आर्टिस्ट ही क्यों ना हो। Now just imagine कि अगर दुआ लिपा ने किसी इंडियन मेल सेलिब्रिटी के लिए ऐसा ट्वीट किया होता, I did rather make babies with him. Now tell me, मीडिया ने कैसे रिएक्ट किया होता? Western woman objectifying Indian man. कल्चरल इंसल्ट। तो फिर जब हमारे ही सेलेब्स ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं तो उन्हें कॉल आउट किया जाना चाहिए। ऑल्दो कई लोगों ने बादशाह को कॉल आउट किया बट स्टिल सम पीपल बी लाइक, चिल करो यार, इतना भी सीरियस मत लो, ही इज जस्ट बीइंग रियल। ये तो रैपर स्टाइल है।
पर यही तो प्रॉब्लम है, जब हम इन चीज़ों को नॉर्मलाइज करते हैं तो फिर बाउंड्रीज टूटती हैं। जोक और वल्गैरिटी के बीच में बहुत ही थिन लाइन होती है। बादशाह जैसे सेलिब्रिटीज का बिहेवियर जब उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अपोजिट हो जाता है तो उन्हें अकाउंटेबल बनाना भी हमारी जिम्मेदारी है एज ऑडियंस। ये ट्वीट कोई बिंदास या ओपन माइंडेड बात नहीं थी, ये एक क्रिंज, अनकंफर्टेबल और टोन डेफ स्टेटमेंट था जिसकी जस्टिफिकेशन और भी बेकार थी। हमें ऐसे बिहेवियर को नॉर्मलाइज नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें क्लियरली सिग्नल देना चाहिए कि अकाउंटेबल नहीं है, ना एक्सेप्टेबल है। What you guys feel about this controversy? Don't forget to write down below in comments. And अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।